श्री गणेशाय नमः। श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविन्द्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम वैशाख मास के वरुथनी एकादशी की कथा कहने जा रहे हैं। सभी चित्त लगा करके ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कृपया उसकी महिमा बताइए। श्री भगवान ने कहा है कि राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुधनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुधनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ तथा पाप की हानि होती। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। नवश्रेष्ठ बताया है कि हे युधिष्ठिर, राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं। घोड़े के दान से हाथी दान श्रेष्ठ है और भूमि दान हाथी के दान से भी श्रेष्ठ है। भूमि दान से अधिक महत्व तिल दान का है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। क्या बताया है कि घोड़े का दान करें तो घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। हाथी का दान करें तो उससे भूमि दान श्रेष्ठ है और भूमि दान से अधिक तिल दान का महत्व है और तिल दान से बढ़कर के स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि पितरों की तृप्ति अन्न से ही होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को इस दान के समान ही बताया है। कन्या दान के तुल्य गाय का दान है। यह साक्षात भगवान ने कहा है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने के बाद यातनामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग, उड़द, मसूर, चना, शाक, शहद, करौंदा, दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन तथा रति, इन 10 बातों का त्याग कर देवे। एकादशी के दिन जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातुन करना, पर निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, रति, क्रोध तथा असत्य भाषण करना, इन 11 बातों का परित्याग कर दे। द्वादशी के दिन कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति,
सवारी और मसूर का त्याग कर देवें। इस प्रकार संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। मानव को इस पतित पावनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। वरुथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य सब पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हो वे स्थिति के दिन अन्न का कदापि सेवन न करें। वरुथनी एकादशी के दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जयंती महोत्सव होता है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी की व्रत कथा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।